उसने तुम्हारे और बहजाद की खातिर अपनी सारी वापसी की कश्तियां जला दी थी और ये सिला दिया तुमने उसका। कश्तियां तो पापा ने भी जला दी थी सारी वापसी की। किसी ने कदर की उनकी कुर्बानी की? छोड़ो। मेरे ख्याल में तुम्हें अब अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। बच्चे कुछ गलत नहीं सोच रहे। भाई तुम दोनों की रिक्वेस्ट मैं दिल और जान से कबूल करता हूं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया वैसे तुमने। अच्छा, वो तो मैं आपके चेहरे की रौनक देख के बता सकती हूँ कि आपको कितना बुरा लगा। अब क्या कोई और प्लानिंग तो नहीं चल रही तुम्हारी? नहीं, मैंने प्लानिंग क्या करनी है। वो तो जो प्लानिंग कर रहा था उसकी प्लानिंग खराब हो गई। क्या मतलब? असल में मानी की अम्मी उसके घर वापस आ गई थी। अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया उन्होंने। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, अम्मी कोई वापस अपने भाई के घर चली गई हैं वो। पर वो किस नियत से आई थी बहजाद के घर? मानी कह रहा था कि उससे दूर नहीं रहना चाहती वो। ओह, शायद यही वजह थी कि मानी की दादू कुछ हिचकिचा रही थी मुझे अंगूठी पहनाते हुए। पहना कर गई है ना वो आपको। ये इस बात का सबूत है कि मानी की अम्मी जो भी चाहे वो अब नहीं हो सकता। और आपको बताने का मकसद ये था कि आप मुतमईन हो जाएं और खुश हो जाएं इस बात पर कि आपकी खुशियों के बीच में अब कोई नहीं आने वाला। परेशान नहीं। बहुत अच्छी यकीन थे आप। मैं चेंज कर लूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहना दिया अंगूठी निम्रा को? जी। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं तुमसे नाराज होने का रिस्क ले नहीं सकती। पता है, अब मैं डेली आपसे मिलने आया करूंगा। और मैंने तो ये भी फैसला किया है कि स्टूडियो से जब भी शाम में फारिग हुआ करूंगा, मैं और आप घूमने कहीं जाएंगे। मलिहा ने तुमसे पूछा नहीं कि तुम्हारी मामा कहाँ है? मैं बहुत जल्द आपको उनसे मिलवाने लेके जाऊंगा।
और वैसे भी आपने अपना किया हुआ वादा भी तो मुझसे पूरा करना है। कौन सा वादा? पापा की जिंदगी के अकेलेपन को खत्म करने के लिए मेरा साथ देने का वादा। रिमेंबर? आपको पता है क्या हुआ? दादू जब निम्रा को अंगूठी पहना रही थी तो हमने दादू के सामने शर्त रख दी। हमने कहा कि पहले दादू मलिया आंटी को अंगूठी पहनाएंगे, फिर निम्रा को। फिर बस दादू ने पहले मलिया आंटी को अंगूठी पहनाई और फिर निम्रा को। बहजाद तो बहुत खुश हुआ होगा। उन्हीं की खुशी के लिए तो कर रहे हैं हम ये सब। और वैसे भी अगर उन दोनों पे छोड़े तो वो तो जिंदगी भर ही खामोश रहते। इतने सालों से मोहब्बतें ही निभाई जा रही थी, ये खामोशी सिर्फ दुनिया वालों के लिए थी। क्या पापा को जिंदगी की खुशियां पाने का कोई हक नहीं है? अब ये मत कहिएगा कि मैं उनका चमचा हूं। वो तो तुम हो। भली आंटी बहुत अच्छी है मामा, और आपको पता है आपकी खातिर सैक्रिफाइस दिया था उन्होंने। पापा की तलाश में तो वो यहाँ तक आ गई थी, लेकिन फिर दादू ने उनसे कहा कि पापा की शादी आपसे हो रही है, एंड शी स्टेप बैक। ये बात तुम्हें यकीनन बहजाद ने बताई होगी। ये सच है मामा, ट्रस्ट मी। मैं जानती हूँ ये सब, पप्पू ने बताया था मुझे। तो आपने ये बात पापा को कभी क्यों नहीं बताई? मानी, जब दो लोगों के दरमियान आपस में मोहब्बत होती है ना, उनमें एक तरह की मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है जो उनको एक दूसरे से जुदा नहीं होने देती। मैंने पहले भी कभी इस बात का यकीन नहीं किया था कि बहजाद और मलिहा आपस में राब्ते में नहीं। राब्ता नहीं था मामा, बिल्कुल राब्ता नहीं था। मानी, मेरे आगे मलिहा को डिफेंड मत करो। जो होना था हो गया। I just don't want to discuss it anymore. ओके, नहीं करूंगा। वैसे निम्रा बहुत प्यारी लड़की है और मुझे पहली ही मुलाकात में वो बहुत अच्छी लगी थी। नवाल सुन लेगी तो उसे कुछ हो जाएगा। मत लड़ा करो उससे, वो वैसे ये बहुत खामोश रहती है। अब वो बेचारी कर भी क्या सकती है मामा? अब मुझसे ज्यादा हैंडसम लड़का उसे कहाँ मिलेगा? I'm just joking। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा उसे मुझसे भी अच्छा लड़का दे। इस तरह का उसको हौसला तुम दे दिया करो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अच्छी है ना? यस। थैंक यू।